आज है जी बासुड़ा और ये है बासुड़ा पूजने की तैयारी। यहाँ पे भिगा हुआ बाजरा है और जी मीठे चावल है, थोड़ी सी दही डाली है, गुलगुले रखे हैं और एक ढाल ली है और जी हल्दी का तिलक लगाने के लिए जी हल्दी ली है और एक लोटा पानी का लिया है। देखो जी आज ना हमारे बासुड़ा होता है तो ये सारी तैयारी मैंने कर ली है। अब हम चल रहे हैं वहीं जहाँ पे हम होली पूज के आए थे और वहीं पे हम ये बासुड़ा की धूप मार के आएंगे। हेलो जी, राम राम जी आप सबको। कैसे हो आप? आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं मंजू के इस व्लॉग में आप सबका स्वागत करती हूँ। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस व्लॉग पे बने रहें। आज है बासुड़ा और जी आज है 17 मार्च और वार है सोमवार। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं बासुड़ा पूजने। मैं, रितिका और इसके पापा हम तीनों जा रहे हैं। मम्मी को जगा रहे थे, मम्मी राम के नाम ले रही थी और अंधेरा बहुत ज़्यादा था, लेकिन मम्मी होली पे बहुत ज़्यादा थक गई थी इसलिए जी नहीं आई। उनसे ज़्यादा दूर चला नहीं जाता, इसलिए मैं, रितिका और इसके पापा हम तीनों ही जा रहे हैं। देखो जी बिल्कुल सूं रखा है एकदम। और हम जा रहे हैं माता पूजने और मम्मी थक गई थी एकदम। उस दिन होली पे भी थक गई थी, इसलिए मम्मी तो साथ में नहीं आई और हम अकेले ही आ रहे हैं। अभी बताती हूँ हम कौन कौन जा रहे हैं। देखो जी मैं और रितिका और इसके पापा आ रहे हैं पीछे पीछे हमारे सेफ्टी के लिए, क्योंकि देखो जी सुबह सुबह भी ना अंधेरा अंधेरा सा हो रखा है, तो इसलिए हम जा रहे हैं सब। देखो वहाँ से लेके और अपने मेन गेट तक पूरा चांदना है। राम राम जी, राम राम जी। मैंने रितिका को एक ईंट लेने के लिए भेजा है, तो जहाँ पे जी होली पूजते हैं वहीं पे बासुड़ा की धूप मारी जाती है। अब इस ईंट को रख के उस पे जी थोड़ा सा तिलक लगा दूंगी और जो चावल का जो मीठे चावल लेके आई हैं वो कर दूंगी, तिलक लगा दूंगी और जी जो ढाल लेके आई हूँ वो ढाल भी रख दूंगी। मैं इस ईंट को ये देख रही हूँ कि ऊपर 3 होल है क्या, नीचे से प्लेन है क्या, तो देखा तो जी नीचे से भी 3 होल ही थे इसकी। अभी तो सुबह सुबह है तो कम ही आ रखे हैं, जो थोड़ा सा लेट हो जाता तो जी यहाँ पे ना बैठने तक की जगह नहीं रहती, तो इसीलिए हम अपने टाइम से ही आ गए। और ये बासुड़ा की पूजा ना ऐसे अंधेरे अंधेरे ही लगाई जाती है। कई तो जी पूज के चले गए हैं, जैसे आपको यहाँ पे ढेर नज़र आ रहा है चावलों का, ढाल का कहीं कहीं पे। और जी फिर हमने भी यहाँ पे धूप लगा दी थी, बाजरे के दाने ले लिए थे और जो अभी तिलक वगैरह लगाना था, ढाल रखनी थी, मीठे चावल रखने थे, पानी डालना था, ये सारा काम जी यहाँ पे हो गया है। तो मैंने इन दोनों को तिलक लगा लिया था और जी मैंने अपने आप को भी लगा लिया था। फिर जी यहाँ पे धोख मार के और एक जहाँ पे हमने होली पूजी थी, एक ये चावल का ढेर वहाँ पे भी रख दिया था, फिर एक चौराहे पे रख दिया था। ऐसे ऐसे करके जी जहाँ जहाँ पे जो जो प्रोसेस होना था वो हम करते चले गए थे। एक जैसे उस नुक्कड़ पे चौराहे पे जब करूँगी ना, एक वहाँ पे कर दिया था, एक डॉगी को खिलानी होती थी तो जी मैंने डॉगी को भी खिला दिया था। और गाय मिली नहीं थी तो गाय के लिए हमने वहाँ पे बाहर रख दिया था। और हमारे यहाँ पे ना क्या बोलते हैं, गेहूँ जो भी बाजरा लेके जाते हैं ना उसको मिट्टी में बोया जाता है, तो जी हमने आगे जाके मिट्टी में भी बो दिया था। तो बाहर आके वो बो दो, मार्जिन बुला लो। ठीक माँ जी, एक बार वो बाजरा बो दो।
उठ गई वॉशरूम में, अभी आई आ गई मम्मी मम्मी आ गई वॉशरूम में आ गई। हाँ तो मम्मी वो बोते धन बोती मम्मी धरती में थोड़ी मिट्टी उठा के धान बोती, मतलब कि बाजरा बोती मम्मी। तो मम्मी से कहो मम्मी बो दो पूजा ही बो दो धन। अब वॉशरूम में डरी, अभी बाहर आ गई। पानी दे का आया था मैं गरम करके। राम राम जी। राम 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 भाई राम राम। गाय तो मिली नहीं रास्ते में, गाय तो मिली नहीं, गाय गाय है ही नहीं। मैं लग रहा आती गाय बाहर आओ जी भाई ना। हाँ हाँ कोई बात नहीं, मम्मी पूछते आएगा देवी तक। हाँ मम्मी से बहुत यही होते हैं। रोड जाएंगे आधा घंटा, ये भी बंद हो जाएगा। और रोशनी भी पूरी है वहाँ तक है। हाँ रोशनी पूरी है, लाइट हाँ 2-3 खम्भों पे मोटी मोटी लाइट है ना, वहाँ तक है, चौराहे तक चांद सही है। पिछली गली में तो फिर भी अंधेरा है, डर लगे पीछे गली में, तो यहाँ से पूरा चांद है। चलो अच्छी कोई बात ना, अब रात को उठा ये उठ गए क्या ये जागा 5-6 बजे रिक्शा दे गए। पीछे जो लाइट है ना वो बस गेट तक ही आती है उसकी लाइट, अपने गेट पे तो पूरी लाइट है, वो थोड़ी आगे जाते हैं तो अंधेरा मच जाए एकदम। बैठ गए उठे हो मम्मी मम्मी वो बोर्ड इधर आओ हम पूछ के आ गए थे, मम्मी वॉशरूम में चली गई हैं। थोड़ी देर मैं और डैडी यहाँ पे कुछ बातें करने लगे हैं। तो जी फिर बाद में भाई मम्मी की तबीयत ठीक नहीं थी, तो फिर मैंने ही बो दिए थे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे नीचे थोड़ी सी मिट्टी इकट्ठी करके इसी में डाल दिया था, और मुझे याद नहीं रहा था इन गमलों में बो देती। फिर डैडी बोले कि इस गमले में बो देती। ये लगा दो कोई
दो क्या ऊपर एक गाय की कोई तीनों ऊपर था डैडी। ये जो बच जाती हैं, ये जो बच जाती हैं चावल के, ये सारे ऊपर ही रखते हैं क्या? मैं पूछ लेता हूँ। एक गाय की होती थी ना, जो बच जाते रखते थे। मतलब गाय को दे दियो। इस टाइम छत पे बहुत ही ज़्यादा अंधेरा है। देखो बिल्कुल ऐसा लगा जैसे कि रात हो रखी है। तो जी जो चावल का जो बचे रहते हैं जो चावल, तो दो मैंने यहाँ पे दादा पितर के लिए रख दी थी और जी एक मैं गाय के लिए नीचे ले गई थी वापस, वो मैंने बाहर रख दी थी। जो बाजरे वाली कटोरी थी, भरा हुआ बाजरा था उस कटोरी में, वो मैंने पक्षियों के लिए डाल दिया था। और जब मैं फिर बाद में आई थी छत पे, तो जी मैंने फिर बाद में भी दाने डाल दिए थे और दादा पितर की मंडी को बाद में भी नहला दिया था। हम पूछ के आ गए हैं जी और रितिका की फिर आके तैयारी करूँगी। ये भी अब नहा धो के हो जाएगी। इसका पानी गर्म हो रहा है और अभी टाइमिंग हुआ है, हम उठ तो लेते 3:55 के, अभी देखो जी 5:15 हो रखा टाइमिंग। अब जी मैं चाय पी लेती हूँ एक बार, फिर नहाएं धोएंगे, फिर पूजा करेंगे घर वाली मंदिर में। रखो होगी मेरी बेटी तैयार। ध्यान रखिए अपना, और गर्मी आ रही ठंडा आ रही है, बच के रहिए। ठीक है, बाय बाय। बाय बाय। कैसी सी हो रही हूँ मैं? ओके बाय बाय, ध्यान से। हाँ हाँ ठीक है, आ जाओ।
कीर्ति का चली गई है, बस थोड़ी ही खाई इसने तो, उसका पेट ही भर गया था। थोड़ा सा प्रसाद खा लिया था उसने आज, जैसे बासुड़ा का था। और जी ये थोड़ा सा तरबूज खा गई थी। फिर लेट हो जाती है ना अपने कॉलेज में, तो इसलिए अब 6 बजे हुई, 6:10 हो गई, पहुंच जाएंगे टाइम से। अभी वही बात है, कच्चा मन करने से तो क्या फायदा है ना। ये दाने ले लिए हैं और ये जी पानी ले लिया है। अब चलते हैं दादा पिता की मंडी को नहलाने और चिड़िया के डोंगे में पानी डालने। मैं मॉर्निंग में भी गई थी, अब जी दोबारा जा रही हूँ। मैं आ गई हूँ दोस्तों छत पर, और ये जी हमारे दादा पितर की मंडी है और ये जी डोंगा है। दादा पितर की मंडी को नहला दिया है, डोंगे में पानी डाल दिया है और ये लोटा जल कर सूरज को दे देती हूँ। ये पानी डोंगे में डाल देती हूँ और ये दाने चिड़िया को डाल देती हूँ। चिड़िया को दाने डाल दिए हैं। अब ये डोले उठा लेते हैं और ये चलते हैं नीचे, नीचे जाके पूजा करें। मंदिर में भी जोत जला दी है दोस्तों, और भाई तुलसी में पानी भी डाल दिया है, तो नीचे की पूजा पाठ भी हो गई है और दादा पिता की मंडी को भी धो आई हूँ। अब ये तरबूज में काट के इसमें रख देती हूँ, जब भी मन करेगा इसमें से निकाल लेंगे, खा लेंगे। बाद में इसको ना छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब मैं मिल रही हूँ आपसे शाम को, और अब मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय। यहाँ चाय बन गई है दोस्तों, और छान भी ली है, और ट्यूशन वालों का भी अब बस अभी टाइम होने ही वाला है। अभी बज गए हैं 3:30 ही हुए हैं दोस्तों अभी तो टाइम। मैं आराम से चाय पी लूँगी, फिर चटाई बिछाऊँगी। और कल ये सारे कपड़े धोए थे रात को, बहुत सारे कपड़े थे दोस्तों, तो अभी यहीं सूख रहे हैं। नीचे मैंने इसलिए सुखा दिए थे क्योंकि रात को ना लेट धोए थे। नमस्ते मैम जी। नमस्ते। एक ही आई? हाँ। दोनों नहीं आए वो? बंधु और मोक्ष। हाँ। मोक्ष अपने पापा के साथ हॉस्पिटल में जा रखा है। अच्छा। उसकी दोनों दीदी हॉस्पिटल में जा रखी है। अच्छा, क्या कोई? और बंधु सो गई, उसके पेपर खत्म हो गए तो मम्मी ने अच्छा, क्या वो सारे हॉस्पिटल में कैसे मिले, क्या बात हो गई उनके घर में? अरे कौन बीमार मम्मी के कमर में ज्यादा दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा। तो ना मोक्ष हमारे सुबह घर पे आया था। हम्म। मैं उस टाइम सो रही थी, तो मम्मी ने जगा के बोला कि मोक्ष आया, खड़ी हो जाओ। मैंने बोला मोक्ष इतनी सुबह सुबह आया है। मोक्ष ने बोला मेरी मम्मी की तबीयत खराब है ना, तो मैं आपसे बोल रही हूँ मैं आ नहीं पाऊँगा। अच्छा अच्छा, बेचारा देख ले, सही है, सुबह सुबह मैसेज दे गया। यस मैम। ठीक बात। चल ठीक है, कॉपी निकाल। मैंने एक ड्राइंग बनाई थी, मैम ने जो वो दिया था ना बनाने को। चल बाय बेटा। 10 मिनट पहले छुट्टी कर दी तेरी मैंने, अकेली थी ना इसलिए जल्दी काम हो गया। ओके बाय। दरवाज़ा बंद कर देना। हाँ बाय बेटा। पेन बेटा तेरा? पेन। थैंक यू। अभी है शाम का टाइम, मैं बना रही हूँ दाल। दाल में मैंने पानी डाल दिया है और अब मैं हल्दी और नमक डाल देती हूँ और इसे उबालने के लिए रख देती हूँ।
अच्छा अच्छा, हमारा भी नंबर आ रहा है, खाना रख के आता मैं थोड़ा यहाँ दाल बनकर तैयार हो गई है और ऊपर से डाल देती हूँ हरा धनिया। दाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनी थी।